गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स यानी कि एरर्स की अप्रोक्सीमेशंस कि किसी चीज में कितनी एरर है। तो सबसे पहले थोड़ा से फॉर्मूले जिनको आपको या समझना होगा। नंबर वन, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स और डी एक्स is known as absolute error in x। सिमिलरली नंबर टू, अगर हम डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर दें या डी एक्स अपॉन एक्स, इसको एक्स से डिवाइड कर दें, इज नॉन एज रिलेटिव एरर इन एक्स। थर्ड, अगर हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें, डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 और dx अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 is known as percentage error in x। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर उसने परसेंटेज एरर की बात की है तो हम dx अपॉन एक्स इंटू 100 की बात करेंगे। हमें उसने कहा एक्स में परसेंटेज एरर दी है, तो पहले हम बनाएंगे dx अपॉन एक्स इंटू 100 और फिर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। या फिर वो हमसे कहे कि एक्स में परसेंटेज एरर निकालिए, तो हमें अपने क्वेश्चन को चेंज करना होगा dx अपॉन एक्स इंटू 100 में, और फिर हम उसमें परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। dx अपॉन एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और dx इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये तीन तरीके की एरर होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो चलती है क्वेश्चंस में वो चलती है ये वाली आपकी परसेंटेज एरर, dx अपॉन एक्स इंटू 100। dx यहाँ पर क्या डिनोट करता है? dx डिनोट करता है एरर को। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा dx किसको डिनोट कर रहा है? एरर को डिनोट कर। ठीक है, और dx को अगर x से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है परसेंटेज एरर। चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द पावर dissipated in a register is given by P equal to E square upon R। Find by using calculus the approximate percentage change in P when E is increased by 3% and R is decreased by 2%। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा इसमें ये लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। उसने हमें दिया है P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इस क्वेश्चन में।
उस और आगे क्या कहा है, फाइंड यूजिंग कैलकुलस द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन पी। अब तो उसने क्या कहा है, परसेंटेज चेंज इन पी। पी में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। जब ई की परसेंटेज एरर उसने दी है 3% और आर की परसेंटेज एरर उसने दी है 2%। तो गिवन में उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया है ई की, ई इज इंक्रीज्ड बाई 3%। ई इज इंक्रीज्ड बाई, ई इज increased by 3%। व्हाट इज मीन ये, मीनिंग ऑफ इट, और क्योंकि उसने परसेंटेज दी है तो इसका मतलब उसने क्या दिया है, 3E/E, और 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। ये उसने हमें दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद उसने हमें दिया है R इज डिक्रीज्ड बाई 2%, और डिक्रीज बाय 2% मतलब यहाँ भी परसेंटेज एरर दी है, तो 100 DR/R, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज्ड वर्ड लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने हमें क्या दिया है और क्या कहा है, परसेंटेज चेंज बताइए पी में। तो कैसे करेंगे, उसने और हमें क्या दिया है पी इज इक्वल टू E² तो ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, टू फाइंड दैट हमें टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 100 मल्टीप्लाई डी पी/, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे हमें ये वैल्यू निकाल के लेके आनी है। कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस होता है, पहले लोग ले दो और फिर डिफरेंशिएट कर लो, पहले लोग ले दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, ये इसका तरीका होगा। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का आप यहाँ पर लॉग ले दो। तो लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 लॉग ई। ई स्क्वायर होता है ना, ई स्क्वायर, लॉग ई स्क्वायर, तो ई जो है लॉग से पहले आ गया, माइनस लॉग आर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, लॉग M/N इज इक्वल टू लॉग M माइनस लॉग N। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पर इसका पी के रेस्पेक्ट, इसका ई के रेस्पेक्ट और इसका आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। तो log p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/p, और डी पी आ जाएगा साथ में। क्यों, क्योंकि आपने log p का डिफरेंशिएट करोगे तो p के रेस्पेक्ट में तो 1/p, और फिर साथ में आ जाएगा आपका डी पी, क्योंकि p का भी फिर डिफरेंशिएट करना है। इसी तरीके से 2 बाहर, अब log e का डिफरेंशिएट करोगे तो पहले किसके रेस्पेक्ट करना होगा, log e का डिफरेंशिएशन e के रेस्पेक्ट, फिर e का डी ई आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/e डी ई माइनस, अब ये log r है, log r का पहले किसके रेस्पेक्ट करोगे, r के, तो 1/r डी आर। बेसिकली यहाँ हुआ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर होता है, तो आप क्या लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब तक आप ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है इसमें डिफरेंशिएशन में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, इसको कर रहे हैं हम dy इक्वल टू 2x dx, इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बिल्कुल सेम है, dx को उधर भी होगी। तो बस एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पर इस टॉपिक में आपको इस तरीके से डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को लिखना होगा। ठीक है, चीज वही है, चाहे आप इस लाइन की बात करें या इस लाइन की बात करें, दोनों सेम है। बस
इसमें इस तरीके से ना लिख करके आपको इस तरीके से लिखना हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो फाइंड आउट करना था ये, इसमें डीपी अपॉन पी तो आ गया। अब क्या रह गया, 100 रह गया। तो 100 से मल्टीप्लाई करो। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 100 डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 200 डी ई अपॉन ई माइनस 100 डी 100 डी आर अपॉन आर। ठीक है, जो हमें वैल्यू गिवन थी वो इसमें रख दो। 2 × 100 डी ई अपॉन ई हमें गिवन था, कितना था, ये रहा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, इसकी वैल्यू थी हमारे पास, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था, -2। ठीक है ना, ये आपने लिखी थी यहाँ पर गिवन में -2, ये रही। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर रखेंगे -2, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 + 2 = 8। तो हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज चेंज, चेंज या फिर एरर इन पी इज इक्वल टू 8%। ये आपका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है किसी भी तरीके के एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एरर इन द कॉमन logarithmic of a number will be produced by an error of 1% in the number। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई नंबर है, जैसे 10 है, 10 में अगर मैं 1% का एरर कर दूं तो जो 10 का लॉग लेंगे हम, यानी कि log 10, उसमें कितना एरर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो कोई नंबर है 25, 25 में अगर मैं 1% का डिस्प्लेसमेंट कर दूं, 1% का कम या ज्यादा कर दूं, तो यहाँ पर ज्यादा दिया है तो भाई 1% का इंक्रीज कर दूं, तो log 25 में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये उसने हमसे पूछा है। व्हाट इज द एरर। तो गिवन क्या है हमें, उसने गिवन दिया है हमें, मान लो x कोई नंबर है, लेट x बी एनी नंबर। तो उसने हमें दिया है कि एरर इन नंबर इज 1%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसने हमें दिया 100 dx/x इज इक्वल टू 100। ये उसने हमें दिया, सॉरी, उसने हमें दिया 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये उसने हमें दिया है। ठीक है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, उसने कहा है व्हाट एरर इन कॉमन एल्गोरिथम। ठीक है, उसे कॉमन एल्गोरिथम, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग, कॉमन एल्गोरिथम क्या होगी, log x टू द बेस 10। अगर ये है देन
फाइंड डी वाई। उसने कहा है डी वाई आपको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब डी वाई फाइंड करना है तो हमें कैसे करना है? देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, उसमें बेस ई होना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसको बेस ई में चेंज करेंगे। कैसे? लॉग एक्स टू द बेस ई, और यहाँ लिखेंगे लॉग ई टू द बेस 10। ठीक है, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हमें बेस चेंज करना है तो इस तरीके से हम बेस चेंज कर सकते हैं। हमें कैसे पता चला कि ये यहाँ पर 10 बेस पे आएगा? हमें पता चला क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है फाइंड इन कॉमन एल्गोरिथम। कॉमन एल्गोरिथम मतलब बेस 10 एल्गोरिथम। हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। वो कब होता है? जब बेस में ई हो। ठीक है, अभी हमारे बेस में था 10, तो इसको हमने कन्वर्ट किया बेस ई में। कैसे किया वो ये आपके सामने। अब बस डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट किया इसको, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy। ठीक, ये वाला पोर्शन आपका कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। इसका आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/x dx। और यहाँ log 10 टू द बेस, log e टू द बेस 10 एज इट इज। अब उसने हमें दिया क्या है? उसने हमें दिया है ये। इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है ये। तो इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड में हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, और राइट हैंड साइड में करनी है। उसका तरीका क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 100 dx अपॉन एक्स, और यहां पर आ गया log e टू द बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो यहां पर रख दो। इज इक्वल टू 1/100, इसकी वैल्यू 1, और log e टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/100। log e टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4343। या तो ये क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया आपका 0.004343। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पावर p sorry, required to propel a steamer of length L at a speed u is given by p is equal to lambda u cube lambda L cube, where lambda is constant। lambda उसने हमें constant दिया है। if u is increased by 3% and L is decreased by 1%, then find the corresponding
इंक्रीज इन पी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने उस पहले किया है। गिवन उसने हमें क्या दिया है, ये देखिए। उसने दिया है u इज इंक्रीज्ड बाई 3%। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, इससे हमारे पास आ जाता है 100 u/du इज इक्वल टू 3। फिर आगे उसने क्या दिया है, L इज डिक्रीज्ड बाई 1%। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, इससे आ जाता है 100 L/dl इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसने क्या कहा है, देन फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन P। ये उसने कहा है फाइंड आउट करने को। तो दैट मीन्स उसने क्या कहा है, उसने कहा है टू फाइंड 100 P/, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। फॉर्मूला ना उल्टा लिखा गया। यहाँ होगा du/u इज इक्वल टू 3 दिया है, और 100 dl/l इज इक्वल टू 1 दिया है। टू फाइंड आपको फाइंड करना है 100 dp/p। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट। तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम लोग अभी तक चलते आए हैं। उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है p इक्वल टू λ u³ L³। तो सबसे पहले लॉग ले दो, लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ का जैसे ही हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू log λ+3 log u+3 log L। ठीक है ना, हमने कौन से का याद किया है, ये क्या था, log u³ था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 log u। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है। आगे क्या करना है आप जानते हो, डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 1/t dp इज इक्वल टू लैम्डा। याद रखना क्वेश्चन में दिया है आपको कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, +3/u du+3/L/dn हो गया आपका ये। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है, ये आपको गिवन है दोनों चीजें। ठीक है, इसलिए तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 dp/p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 100 du/u +3 मल्टीप्लाई 100 dl/l। इसमें जो वैल्यू दी है वो रख दो। ये वाली वैल्यू दी है 3, और ये वाली वैल्यू दी है हमें -1। ठीक है, ये हमारी -1 है क्योंकि उसने कहा है एल में क्वेश्चन में डिक्रीमेंट है। तो यहाँ रख दो। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 + 3, और इसकी वैल्यू हो गई -1। ये आपके पास आ जाएगा 3 × 3 9, -3 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब उसने हमसे जो पूछा था, उसने पूछा था परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू 6%। ये आपका आंसर है। तो आपने देखा क्वेश्चंस बहुत आसान है, हर क्वेश्चन लगभग सेम है। एक दो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आगे आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा क्वेश्चंस को। लिखा हुआ ये बड़ा टफ लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। द टाइम कैपिटल T ऑफ ए कंप्लीट ऑस्किलेशन
ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is given by equation T is equal to 2 pi root of L upon G. G is constant. Find the approximate error in the calculated value of T corresponding to an error of 2% in the value of L. ठीक है, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वही उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग करते आए हैं। देखो उसने क्लियर कह दिया जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जी हमारा कांस्टेंट हो गया। ये चलिए छोड़िए, जी हमारा कांस्टेंट हो गया, ये उसने हमें दे दिया। तो गिवन में लिख दो। गिवन गिवन में उसने हमें क्या क्या दिया है? जी इज कांस्टेंट, और उसने क्या दिया है? कैलकुलेटेड वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। यानी कि उसने कहा अप्रोक्सीमेट एरर बताइए इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करने को उसने बोला है? उसने बोला है 100 dt/t बताइए हमको। ठीक है, ये उसने हमसे पूछा है, कहा है। फिर उसने आगे क्या कहा है? corresponding to an error of 2% in L। L में 2% की एरर है, तो इसका मतलब उसने हमें क्या दे दिया? 100 dl/L इज इक्वल टू 2, उसने हमें दे दिया। बस आगे वही सेम तरीका। और इसने हमें इक्वेशन क्या दी है? ये वाली हमें इक्वेशन उसने दी है। तो इक्वेशन ये लिख लेते हैं, फिर लॉग ले देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 पाई एल की पावर 1/2 जी की पावर 1/2। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 पाई एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2। अब क्या करोगे? आप लॉग ले दोगे, लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, एक सेकंड दो, लॉग टी, और लॉग टी का फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ गया लॉग 2 पाई एल की पावर 1/2 माइनस लॉग जी की पावर 1/2। तो दिस इज इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2 log एल माइनस 1/2 log जी। ठीक है, यहाँ पर टू भी कांस्टेंट है आपका, पाई भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, ये आपको गिवन। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/t डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 1/L डी एल।
माइनस जीरो, क्योंकि उसने कहा है जी भी हमारा कांस्टेंट ही है। तो इससे हमें क्या लाइन मिल गया, इससे मिल गया 1/t डी टी इज इक्वल टू 1/2 1/L DL। 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 100 dt/t इज इक्वल टू 1/2 100L 100 DL। ये आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ गिवन में हमारे पास है 100 DL/L इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ 100 DL/L की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1। तो हमारा आंसर आ गया। तो अप्रोक्सीमेट एरर जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, अप्रोक्सीमेट एरर इन टी इज इक्वल टू 1%। ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे हो जो गिवन है वो लेकर के फिर जो एक इक्वेशन दी होती है क्वेश्चन में, उसका हम लॉग लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करके आंसर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू रख करके सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन लिखना, फिर लॉग लेना, फिर डिफरेंशिएट करना, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप इतने से आपको काफी आइडिया लग गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर measured as 4 centimeter and 8 centimeter with a possible error of 0.04 and 0.08 centimeter respectively. Calculate the percentage error in calculating volume of cone। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट पे लिख दिया गया है, लेकिन चीज वही है, एग्जैक्टली सेम है। कुछ भी डिफरेंट इसमें कंसेप्ट नहीं लगेगा, कंसेप्ट आपका सेम है। देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा है इफ द बेस और बेस रेडियस, मान लो रेडियस को आप डिनोट करते हैं आर से, हाइट को आप एक्स से डिनोट करते हैं, ऑफ ए कोन। ठीक है, तो उसने कहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर मेजर्ड एज 4 and 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी उसने हमें क्या दे दिया, आर इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 8। आगे क्या गया, विद ए पॉसिबल एरर ऑफ 0.04 एंड 0.08 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उसमें एरर है, रेडियस में 0.04 की एरर है और हाइट में 0.08 की एरर है। अब आप जो है एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी आर और डी एच से। डी आर इज इक्वल टू 0.04 और डी एच इज इक्वल टू 0.08। अब उसने आगे क्या क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम को अगर हम वी से डिनोट करते हैं सपोज,
तो उसने हमसे कहा है टू फाइंड 100 डी वी अपॉन वी, ये हमें फाइंड आउट करके दी। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, उसका फॉर्मूला, हमें इक्वेशन चाहिए। इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो दी नहीं है, तो इक्वेशन आप खुद से जनरेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आप लोग बहुत पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, नहीं याद है तो याद रखना पड़ेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा फॉर्मूला होगा। आगे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सॉरी, लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर, तो 2 आ गया बाहर, 2 log r प्लस लॉग h। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1/v टी वी इक्वल टू लॉग 1/3 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। लॉग पाई का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। 2 एज इट इज, लॉग आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/r डी आर, प्लस लॉग एच का हो जाएगा 1/h डी एच। अब इसके बाद क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा, 100 डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 2 × 100 डी आर अपॉन आर प्लस 100 डी एच अपॉन एच। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। अब जो वैल्यू हमें दी है, यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, आपने जो गिवन में वैल्यूज लिखी है यहाँ पर, ये देखिए गिवन में जो ये हमने वैल्यू लिखी है, r = 4, h = 8, dr 0.04 और dh 0.08, ये हम वहां पर लिख देंगे। तो जैसे हम ये यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 एज इट इज। डी आर की वैल्यू कितनी है, डी आर की वैल्यू है 0.04 और आर की वैल्यू थी 4, प्लस 100 डी एच की वैल्यू थी 0.08 अपॉन में 8। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर आएगा 0.01 प्लस 100 0.01, मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 की, 100 की और 0.01 की, तो आंसर विल कम्स टू यू, आंसर विल कम्स टू यू 2 प्लस, और इसकी करोगे तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 3। तो सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3%, ये आपका आंसर है। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने फाइंड आउट किया कि ये इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अगर इसमें रेडियस में आप चेंज करते हो, एरर करते हो 0.04 का, और हाइट में करते हो 0.08 का एरर, तो जो आपका वॉल्यूम है उसमें 3% का एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ है, देखिएगा कैसे। ए बैलून, लेकिन कंसेप्ट सेम है। ए बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ
राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक बैलून है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है, ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर एंड is surmounted by hemispheric hemispherical end. If the radius is increased by 0.01 meter and length by 0.05 meter, find the percentage change in the volume of the balloon। समझ में आया इसने क्या कहा है? चलिए समझाते हैं इसको। उसने कहा है कि ऊपर लिखा है ए बैलून इज ऑफ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, उसने कहा है कि एक बैलून है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है? जो आपके घर में सिलेंडर होता है वो किस रूप का होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सिलेंडर। इसकी रेडियस उसने हमें दे दी 1.5 मीटर, यानी उसने हमें दे दिया R इज इक्वल टू 1.5। आगे उसने दी लेंथ 4 मीटर, यानी कि उसने हमें दे दिया इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। आगे उसने क्या कहा है? इज सर माउंटेड बाई हेमी स्फेरिकल एंड्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसके ऊपर एक हेमी स्फेयर, आधा स्फेयर, आधा सर्कल का इस तरीके से माउंटेड है। ऊपर भी हेमी स्फेयर है, अर्ध गोला है, और नीचे भी आधा गोला बना हुआ है। इस तरीके की शेप का हमारा बैलून। ठीक है, अब उसने क्या कहा है आगे? आगे कहा है इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 मीटर, यानी कि 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 मीटर, यानी कि उसने हमें दे दिया कि जो डी आर है दैट इज इक्वल टू 0.01। उसने हमें दे दिया डी आर इक्वल टू 0.0। आगे उसने क्या कहा? लेंथ बाई 0.05 मीटर। तो दैट मीन्स उसने हमें दे दिया डी एल इज इक्वल टू 0.05। इतनी चीज उसने हमें दे दी है। और क्या कहा है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। बैलून के वॉल्यूम में चेंज बताइए। ठीक है, यानी कि उसने क्या पूछा है हमसे? उसने हमसे पूछा है, फाइंड आउट करने को कहा है 100 dV/V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है? वॉल्यूम की है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बैलून है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून यानी कि V इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला हमारा? इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर हो गया और ये हमारा दो हेमिस्फीयर हो गए। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के उसको
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीजें थोड़े से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले कोशिश करते थे लॉग लेने की। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करते थे लॉग लेते थे, लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें लॉग लिया तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऑल दिस हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, या फिर लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, लेकिन आपके पास लॉग एम प्लस एन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज पे, ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इसलिए हम इस पे यहाँ पर लॉग का फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्ट। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका डी वी इज इक्वल टू पाई। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई पार्ट्स वाले फॉर्मूले से, यानी कि फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस वो सॉरी प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो आर स्क्वायर एज इट इज, एच का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका डी एच प्लस एच एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r dr। ठीक है, प्लस 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 3r² dr। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये हो गया पाई r² dh प्लस 2 पाई r h dr प्लस 4 पाई r² dr। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा dv की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आर एल डी आर और डी एल है, और ये हमें निकालना है। तो यानी कि v से डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसको, तो v से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को डी वी अपॉन वी, तो ये क्या हो जाएगा पूरी इक्वेशन को अगर हम v से डिवाइड करेंगे तो पाई r² dh प्लस 2 पाई r h dr प्लस 4 पाई r² dr डिवाइडेड बाई v। और v क्या है हमारा, v है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 से v है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई r² h प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने यहाँ पर u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं। ऊपर से पाई आर कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो, ऊपर से पाई आर हमने कॉमन लिया तो ये बचा आर डी एच प्लस 2h dr प्लस पाई आर कॉमन लिया तो 4r dr अपोन नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से भी पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा आर एच प्लस 4/3 पाई गया आर स्क्वायर, इससे इसे कट गया। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। जो वैल्यूज हमारे पास है, क्या वैल्यूज है हमारे पास, हमारे पास क्या वैल्यूज हैं
ये R इक्वल टू 1.5, L इज इक्वल टू 4, DR इज इक्वल टू 0.01 और DL इक्वल टू 0.05। ठीक है, ये वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इसमें जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो चलिए करते हैं इसमें वैल्यू। तो R की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू 1.5, H इज इक्वल टू 4 और DR इज इक्वल टू 0.01, DH इज इक्वल टू 0.05। तो R की वैल्यू है 1.5, DH की वैल्यू है हमारे पास 0.05 प्लस 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई डी आर की वैल्यू है 0.01 प्लस 4 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई डी आर की वैल्यू है 0.01। अब यही वैल्यूज हम डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R की वैल्यू है 1.5, आगे लिखा है H, तो H की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस आगे 4/3, तो 4/3 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो दिस विल गिव्स टू यू 0.215/9। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, dV/V। आपको किसकी निकालनी है, 100 dV/V। तो इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो 100 इंटू 0.215/9। तो कैलकुलेटर के हेल्प से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.389। ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड एरर, यानी क्वेश्चन में पूछी गई एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.389% आंसर। ठीक है, ये आपका देखो कितना, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है, उसने वॉल्यूम में पूछा है तो वॉल्यूम की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद अगर लॉग ले सकते हैं तो लॉग लेना है, नहीं ले सकते हैं तो डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करके आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको शॉर्ट एक साथ देखना चाहें तो ऐसे करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका एक ही पेज में यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.04 टू द पावर 3.01। इसकी वैल्यू निकालने को कहा है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक का है, अप्रोक्सीमेट ऑफ एरर का। क्यों, क्योंकि आप इसमें देखेंगे इसको कंपेयर करना होगा। कैसे, 1.04 टू द पावर 3.01, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 0.04 इंटू ऊपर पावर में 3 प्लस 0.01, इस तरह लिख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा एफ। एफ इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर वाई। ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ देखो 1.04 है और यहाँ पर 3.01 है। तो किसी नंबर की पावर किसी नंबर है, तो आपको इस जो
वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसे फंक्शन के रूप में मांगना होगा, और फंक्शन के रूप में वैसे मानना होगा जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका एफ। उसने क्या कहा है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कहा है। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इससे हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बाई 1, 1 की हेल्प से हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू 0.04, y इज इक्वल टू 3, और dy इज इक्वल टू 0.01। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी ए, इसकी वैल्यू होगी, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 1 की पावर 3 है। अब 1 की पावर 3 में अगर मैं 1 में चेंज कर दूं और 3 में चेंज कर दूं तो इसकी पूरी वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा, ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 की हेल्प से डीएफ निकालते हैं। ठीक है, डीएफ निकालते हैं। तो डीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई 2, बाई 2 से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया डी एफ इज इक्वल टू, अब ये क्या है, हमें एक्स के और वाई के दोनों के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। पहले एक्स के रेस्पेक्ट अगर हम करते हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 dx, प्लस, अब इसका हमें करना होगा y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, और y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट है। जैसे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। तो ये होता है आपका a टू द पावर x log a। ठीक है, या x की जगह आप यहाँ पर कोई और वेरिएबल मान लो। जैसे x आपको कंफ्यूज कर रहा है, अगर a की पावर अगर हम k माने और इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू k, तो ये क्या होगा, a टू द पावर k log a। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम इसका y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x टू द पावर y log x dy। ठीक है, तो x यहाँ पर कांस्टेंट है, जो a टू द पावर x का फॉर्मूला है वही यहाँ पर लगा है। a की जगह क्या है, x है, और x की जगह हो गया y। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है, 3, x की वैल्यू कितनी है, 1, फिर यहाँ 3 - 1, dx है हमारा 0.04, प्लस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, फिर log x की वैल्यू हमारे पास हो गई 0.04, और dy की वैल्यू हो गई 0.01। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 0.1। ये डीएफ क्या आया, एरर इन एफ। डीएफ क्या डिनोट करता है, एरर इन एफ। कब, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जब वन को हमने चेंज किया, 1 को हमने चेंज किया 1.04, यानी कि 04 की एरर आई, और 3 को हमने चेंज किया 3.01, तो इसमें पूरे में 1.04 की पावर 3.01 में क्या चेंज हुआ, इसकी क्या वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एरर आई है डीएफ, वो हम ऐड कर देंगे। मीन्स 1.04 टू द पावर 3.01 इज इक्वल टू होगा एफ की वैल्यू एट 1 3 प्लस डी एफ। ठीक है, तो एफ की वैल्यू 1 3/2, ये वैल्यूज किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, 1 की पावर 3 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 1.12 आंसर।
ठीक है, थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को जिसमें वैल्यू निकालने की बात कही जाती है इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, इसमें बेसिकली क्या हुआ। उसने कहा था क्वेश्चन में 1.04 की पावर 3.01 की वैल्यू निकालो। अब इसको हम एरर वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं। उसने क्या कहा है, एरर वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्या इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिचुएशन है 1 की पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू है, आप जानते हो 1। अब अगर मैं इसे चेंज कर दूं, 1 को 1.04 और 3 को चेंज कर दूं 3.01, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम इस क्वेश्चंस में चेंज करते हैं, जो हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अगर 1 में एरर हो जाए 0.04 की, और 3 में एरर हो जाए 0.01 की, देन जो 1/1 की पावर 3 है उसमें कितनी एरर होगी, एरर कितनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये एरर निकाल ली, जो कि हमने करी डीएफ। तो इसमें डीएफ की एरर होगी। ठीक है, तो डीएफ की एरर क्या होगी, वो एरर किस में हो जाएगी, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, 1.04 की पावर 3.01, ये क्या हो गया, 1 की पावर 3 प्लस एरर। ठीक है, तो यानी कि 1 की पावर 3 प्लस डीएफ, इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों किया। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं। अगले सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका एकेटीयू में 2023 में आया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरर इन आर इफ ई इज इक्वल टू आर आई एंड possible error in E and I are 30% and 20% respectively। ठीक है, तो अब यहां देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस वाले को उसने कहा है एरर इन आर। तो आपको एरर इन आर निकालनी है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये इक्वेशन दिख गई ई, और वो एरर इन ई आर, एरर इन ई में निकाल देते हैं। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी में लोग लेते हैं और इसी में आंसर निकाल के गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने पूछा है एरर इन आर, और आपको इसलिए अपनी इक्वेशन को आर में चेंज करना। मीन्स पहले ये देख लेते हैं क्या गिवन। उसने क्या कहा, पॉसिबल एरर इन ई एंड आई इज 30% एंड 20%। व्हाट इट मीन्स, उसने हमें दे दिया 100 डी ई अपॉन ई इज इक्वल टू 30, और क्या दे दिया उसने, 100 डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, एरर इन आर बताओ। तो दैट मीन्स उसने हमें क्या कहा है, टू फाइंड, उसने फाइंड करने को कहा है 100 डी आर अपॉन आर, हमें फाइंड आउट करके दो। आप क्या करोगे, जो गिवन इक्वेशन है E इक्वल टू आर आई, स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में, क्योंकि पेपर लेंथी होता है, 3 घंटे का ही टाइम होता है, वो इसी को लॉग लेके इसी का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं, उसने
आर में पूछा है तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे पहले आर में। आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। ठीक है, अब आप लॉग लोगे, लॉग बोथ साइड, तो यह क्या हो जाएगा, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ई माइनस लॉग आई। अब क्या करते थे हम आगे, डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, 1/r डी आर इज इक्वल टू 1/e डी ई माइनस 1/i डी आई। ठीक है, फिर क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू 100 डी ई अपॉन ई माइनस 100 डी आई अपॉन आई। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ 30 दी है और यहाँ पर 20 दी, तो ये वैल्यूज हम नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। सो एरर इन आर इज इक्वल टू 10%। ये आपका आंसर है। तो देखो आपने कि अ, कितना ये अच्छा क्वेश्चन है जो AKTU में आया है, और कितना आसान है। आप इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे हो जाएगा। हम्म, चलिए अगला पेज पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज पे ही हम सेव। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन हमारा AKTU में 2022 में ये क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ए rectangular box when the error of 1% is made in measuring each side। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होता है जब 1% का एरर होता है ईच साइड, उसके हर एक साइड में 1% का एरर होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसमें क्या क्या चीज होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीन चीज होती है। तो लेंथ को मान लो एल से, उसने एल से डिनोट किया हमने, ब्रेथ को हमने बी से डिनोट किया, और हाइट को हमने एच से डिनोट किया। तो उसने क्या कहा है, एरर ऑफ 1% इज मेड इन ईच साइड। इसका मतलब उसने में क्या दे दिया, 100 डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू 100 बी डी बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बी मतलब ब्रेथ, और हाइट 100 डी एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। उसने क्या कहा है फाइंड आउट करने को, उसने कहा है फाइंड डी 100 डी वी अपॉन वी हमें फाइंड आउट करके आप दो। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम
V इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LBH। बस आगे वही लॉग ले दो, डिफरेंशिएट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग ले दो, लॉग बोथ साइड, ये दोनों तरफ का अगर हम लॉग लेते हैं तो ये हो गया लॉग V इज इक्वल टू लॉग L प्लस लॉग B प्लस लॉग H। ठीक है, इसको बाद डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/V dV इज इक्वल टू 1/L डी एल प्लस 1/B डी बी प्लस 1/H डी एच। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 dV/V इज इक्वल टू 100 dL/L प्लस 100 dB/B प्लस 100 DH/H। ऊपर हमने यहाँ निकाला ही है, इन तीनों की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रख दो। तो ये क्या हो गया, 1+1+1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ गया, एरर इन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 3%। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज पे इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो कितने आसान क्वेश्चन से एक ट्यूब में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लास्ट और करता हूँ, इसके बाद इस लेक्चर का एंड करेंगे। काफी क्वेश्चंस मैंने इसमें आपके लिए कर दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स 100% क्लियर हो गया हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उसने कहा है इवेलुएट इज इक्वल टू 0.98 की पावर 2 प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर टू द पावर 1/, तो इसको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन यहाँ से क्लियर है आपको कि यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, सबकी पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा फंक्शन हमारा, ये फंक्शन बनेगा या 2 2 2 तो फिक्स है, सिर्फ x² प्लस y², क्योंकि चेंज किस में है, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है और इसमें चेंज है, और कहीं भी चेंज इसमें नहीं है। 2 फिक्स है और 1/2 भी फिक्स है, तो प्लस z² टू द पावर 1/2, ये आपका बन गया फंक्शन। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, dx dy और dz dy। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको अब आप कैसे लिखोगे, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0.06 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, इक्वेशन नंबर। अब बाय द हेल्प ऑफ 2 आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है 3, और dx की वैल्यू क्या है -0.02, टी वाई की वैल्यू क्या है 0.01, और डी जेड की वैल्यू क्या है -0.06। ये वैल्यूज आपके पास आ गए। ठीक है, इसको आप 3 मानना चाहें तो 3 मान सकते। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि उसने कहा है 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है कि क्या होगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि f।
एट इस पे एक्स वाई जेड, यानी 1 2 और 2 पर वैल्यू, प्लस डी इसमें एन, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज निकाल देते हैं। एफ वन वन, सॉरी 1 2 2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 2। यही क्यों लिया? क्योंकि यही वैल्यू निकल के यहाँ पर आई है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आपके पास आ गया 1 + 4 + 4 की पावर 1/2, यानी कि ये आ गया 9 की पावर 1/2, यानी ये आ गया आपके पास 3। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या निकालना रह गया? डीएफ। ठीक है, डीएफ निकालना है। अब डीएफ किससे निकलेगा? बाई वन, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा? डीएफ इज इक्वल टू, पहले हम इसको किसके रेस्पेक्ट करेंगे? x² + y² + z²। तो ये हो जाएगा 1/2 x² + y² + z² की पावर 1/2 -1 -1/2। फिर इसके बाद ये जो अंदर है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, ये वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें से ये 2 कॉमन लेकर के इस 2 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? बाकी ये हमारे पास बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में रूट ऑफ x² + y² + z²। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर बचेंगी। तो इसका आगे क्या होगा? इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू 1, ये वैल्यूज दी है ना हमारे पास, ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की 1 और dx की आपके पास हो गई -0.02 प्लस y की 2 और dy की हो गई 0.01 प्लस जेड की वैल्यू हो गई 2 और डी जेड की हो गई -0.06। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम्स टू यू 0.12 विद नेगेटिव साइन अपॉन में 3, या इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 को उठा के इक्वेशन 4 में रख दो, तो बाई 4, 4 से हमारे पास आ गया 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 को भी इसमें रख रहे हैं और 6 को भी हम इसमें रख रहे हैं। तो 5, पहले 5 को रखा तो 3, फिर डीएफ को रख रहे हैं तो -0.12/3। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 -0.04 इज इक्वल टू 2.96। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही उसमें आपके लिए। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस बेसिकली आपको ये समझना है जब भी वो किसी चीज की इवेलुएट करने को कहे, किसी भी फंक्शन को, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था 3.01 की पावर मान लो 2.02 को इवेलुएट करने को कहे, तो आप पहले एक फंक्शन बना लो x⁴y वाला, फिर फॉर्मूला लगा दो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, f + df। ठीक है, एफ किस पे निकलेगा? एक्स वाई पे निकलेगा। ठीक है, और डीएफ आप अपना निकाल ही सकते हैं, वो एरर, ये फॉर्मूला होता है। एफ और डीएफ की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो ये इसका आंसर
हो जाए। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये टॉपिक बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर कोई डाउट आपके मन में आता है, तो जैसा कि हमेशा है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7503287904। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।